ठीक है। सर जय हिंद। कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बहुत सारे मेरे असम राइफल के भाई मुझे देखते हैं और मुझे खुशी होती है इस बात की, लेकिन बहुत सारे भाइयों की शिकायत थी सर कि आप जेसीओ साहब से बात करते हो, यानी कि बीटी नायर साहब से आप बात करते हो, बड़ी खुशी होती है हमें। आप रंजीत तिवारी सर से, एनसीओ से बात करते हो, बड़ी खुशी होती है। लेकिन आप कभी असम राइफल के किसी अफसर से भी बात करो, हमें और बड़ी खुशी होगी। तो फर्स्ट टाइम है कि कोई असम राइफल का अधिकारी मेरे प्रोग्राम में है, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। और आई होप कि असम राइफल के जो मेरे वेटरन्स हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। सर हाँ, दो चार पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा राजेंद्र सिंह नेगी सर। पहले क्योंकि आपने एक लंबा जीवन असम राइफल में दिया, क्या परेशानियां आपने देखी जो जवान फेस करते हैं, क्या उनके मन में विचार रहते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं एमओडी एमएचए को लेकर, ईसीएचएस को लेकर, कैंटीन को लेकर, सैनिक सोल्जर बोर्ड को लेकर, जहां पर एक्स सर्विसमैन का जो है दर्जा नहीं दिया जाता है। तो आपसे समझना चाहूंगा सर, उसके बाद फिर मैं अलग अलग पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उनका जवाब दूंगा सर। हाँ, पहले राजेश जी, सब आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी समस्याओं को जो है इस तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं। और फौजी जीवन तो जैसे जो है बहुत ही कष्टदायक जीवन, ये तो सबको मालूम है। लेकिन असम राइफल का जीवन उससे भी जो है कष्टदायक है, क्योंकि हमारा हमेशा जो है हम लोग जो है फील्ड एरिया में ही नौकरी करते हैं। सारे स्टेशन हमारे फील्ड एरिया में हैं। सिर्फ हमारा डीजीआर डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर जो हमारा शिलोंग में है, उसको छोड़ करके वही हमारा एक पीस स्टेशन है। बाकी सारे हमारे फील्ड, हमारा डिप्लॉयमेंट ही जो है फील्ड में होता है। तो बहुत ही कष्ट, और जिंदगी भर हम लोग ऑपरेशनली कमिट रहते हैं, यानी कि हमारा ऑपरेशनल कार्य जो है ज्यादा होता है, ज्यादातर समय हमारा ऑपरेशन में बीतते हैं। तो काफी जो है दुखदाई है, कष्टदायक है। और इस तरीके से हम अपनी जो ओन प्रॉब्लम होती हैं, जो ट्रूप्स की अपनी प्रॉब्लम होती हैं, उनको हम लोग जो है देख नहीं पाते हैं। यानी चाहे वो अपने बच्चों की एजुकेशन हो, वो हम देख नहीं पाते हैं ठीक से। अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। ये सब के बीच होते हुए हम लोग जो है अपना काम बखूबी निभाते हैं। मैं तो जो है अपने ट्रूप्स को बहुत बहुत जो है उनका हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जो है खुले दिल से इस तरीके से देश की, मतलब जज्बा उनके अंदर में है इस तरीके से देश सेवा का, कि वो जो है बड़े जो है मेहनत से और जोखिम से जो है काम करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑपरेशनल में, और जो भी लाइफ है, अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, अपने पारिवारिक जीवन को एक साइड में रख करके हम पहले अपने देश और देशवासियों के बारे में सोचते हैं, और यही सोच करके हम जो है काम करते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि इंडियन आर्मी में कम से कम ये तो था जब मैं था, या मेरे से पहले लोग थे जो आज भी हैं, कि अगर आपने एक फील्ड काटा तो आपको एक पीस मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए किसी फील्ड में थे, चाहे नॉर्थ ईस्ट में थे, जम्मू कश्मीर में थे, सियाचिन ग्लेशियर में थे, तो आपको उसके बाद एक 2.5-3 साल के लिए पीस मिलेगा। आप वहां पे बच्चे रख पाएंगे, वाइफ आपकी रह पाएंगे। लेकिन आपका कहना है कि, और जहां तक मैं भी जानता हूं, कि असम राइफल में ये चीजें नहीं है। आपको जब तक नौकरी करनी है, आपको ऑपरेशनल एरिया में ही रहना पड़ेगा। आपके साथ आपकी AK-47 या जो राइफल है वही आपके साथ हमेशा रहेगी। फैमिली आप भूल जाइए सर। हाँ, तो यही चीज जो है मैंने बताया कि ये जो है काफी, मैं अपनी अपनी बात बोलूं तो यानी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। हमें अभी भी दुख है इस चीज का कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। इवन हमारी मम्मी जी गुजर गई, हम अपनी मम्मी को जो है अंतिम दर्शन जो है उनके नहीं कर पाए, और ये इवन जो है उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दूर का मामला है। हमारे यहाँ से तकरीबन उत्तराखंड से चौथा और पांचवा स्टेट हम लोग उधर एनी रीजन में जाते हैं।
तो इसलिए हमारा जीवन वैसे भी, और वैसे जाने के लिए कोई समय नहीं है किसी चीज का। और हम जब जाते थे उस समय तो और भी ज्यादा था, रिजर्वेशन नहीं थे, कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा व्यवस्था हो गई है। अभी तो हमारा एक जो है यहाँ पर भी जो है एक कैंप हमारा जो है कलकत्ता में जो है एक ट्रांजिट कैंप की स्थापना हो गई है, तो उससे जो है हमें ज्यादा सुविधाएं जरा मिल जाती है। लेकिन उसके बाद तो जब ट्रेन का सफर, क्योंकि हर समय कोई जो है बाई एयर तो सफर कर नहीं सकता है, एक ऑफिसर लेवल पे थोड़ा सा उनको वो कर सकते हैं, लेकिन जवान लेवल पे हर समय इतना संभव नहीं होता है। तो ट्रेन का सफर जो है काफी लंबा होता है, काफी दिन तक जो 4-5 दिन तक ट्रेन में बैठे रहना पड़ता है, कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इमरजेंसी में बहुत सारे कष्टदायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो है हम अपने बखूबी अपना काम करते हैं, अपना ड्यूटी 100% ग्राउंड में करते हैं, इस बात की हमें खुशी है। और हमारे ट्रूप्स, मैंने तो देखा हमारे ट्रूप्स, असम राइफल के ट्रूप्स और भी ज्यादा डेडिकेटेड है। उनको एक बार हुक्म दे देने से जो हुक्म उनको मिलेगा, वो हुक्म को जो है बखूबी और तहरीर से जो उसको निभाएंगे। जी, बस 2-3 अहम सवाल थे सर, जिनका मैं बहुत छोटे-छोटे में आपसे जवाब लेना चाहूँगा। आप चाहे तो लंबा भी दे सकते हैं। पहला कि जो एक एमओडी और एमएचए को लेकर एक संघर्ष चल रहा था, पूरा सुप्रीम को दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा मामला गया। उस मामले को लेकर बीटी नायक साहब वहाँ की पूरी अगुवाई कर रहे हैं। सर से भी मेरी बात हुई कि टाइम दीजिए, लेकिन सर थोड़ा-सा बिज़ी हैं। आगे असम राइफल के वेटरन्स क्या सोच रहे हैं? अगर दिल्ली हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगती है तो क्या प्लान है, और अगर एक अच्छा फैसला आ जाता है तो फिर आगे क्या प्लान है असम राइफल के वेटरन्स का सर? हाँ, इसका ये ऐसा है कि अभी हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एक कंप्रेहेंसिव रिप्रेजेंटेशन हमने जो है गवर्नमेंट को दे रखा है। लगभग जो है उसके 1.5 महीने हो चुके हैं। तो अभी 1.5 महीने का समय जो है गवर्नमेंट के पास में अभी है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से सोचती है, अगर पॉजिटिवली हमारे लिए सोचती है, वैसे सोचना भी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन, समान काम का जहां तक सवाल है, तो वही विषय पर जो वो हर एक जगह है उसके लिए बोला था उन्होंने, हमने जो है उसको सबमिट कर दिया है। नाउ विल सी कि अब जो है 3 महीने में अगर हमको जवाब ठीक ठाक मिल जाता तो ठीक है, वरना हम जो है अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। देन जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उस माननीय कोर्ट से हमें जो है उम्मीद लगता है कि जो हमारा, आप देखिए कि 1965 से हम लोग डुअल कंट्रोल में चल रहे हैं, तो लगभग जो है 50-52 साल के बाद में जब हमारी सुनवाई नहीं हुई, तभी जाके हम हाई कोर्ट में गए। और हमने जो है 27 नवंबर 17 को जो है हाई कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल की, जो है नायर साहब की जो बात कर रहे हैं, नायर साहब ही इसको खास करके देखा जाए तो वही जो है इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये संस्था भी बना रखी है। तो अभी उनके पास में है। हम उसके बाद जो है अगर नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट किसी तरीके से एग्री नहीं करते हैं, हमारी जेन्युइन डिमांड है, हम किसी से कोई वो नहीं है, हम जो है बोल रहे हैं कि भाई जितना हम काम करते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं वो सभी अपना सुविधाएं लेते हैं डिफेंस का, आर्मी के मैक्सिमम जो है 80% हमको लोग जो है आर्मी के ऑफिसर कमांड करते हैं। तो जितनी सुख सुविधा जो उनकी है वो हमें दिला दीजिए, वही हमारी डिमांड है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है हम यही आग्रह करेंगे कि हमें इस तरीके का जो है हमें सुविधा दिला दीजिए। बाकी और बाकी क्या करना है, बाकी तो जो है चलता रहेगा। बाकी तो चीजें हैं ही। एक दो पॉइंट और, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक असम राइफल के भाई ने मेरे पास भेजा और कहा कि इस पे सर थोड़ी सी बातचीत करिए। उनका कहना था कि क्योंकि एमएसपी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 5,500 एमएसपी जवान को मिलती थी वो 12,000 होगी, जेसीओ साहिबान को 18,000, अफसर साहिबान को लगभग 30,000 के आसपास एमएसपी मिलेगी। तो असम राइफल के जवानों का कहना है सर ये तो हमारी आधी सैलरी हो जाएगी अगर इतनी एमएसपी मिलती है, और काम हम भी वही करते हैं, हम भी वही ऑपरेशंस करते हैं, जिन लोगों के अंडर हम करते हैं उनको एमएसपी मिलती है, लेकिन हमें एमएसपी नहीं मिलती है।
क्या हम उम्मीद करें, क्योंकि जनरल लखेड़ा सर की एक पहल के बाद सेना मेडल वापस आ गया असम राइफल के जवानों के लिए, क्या एक पहल असम राइफल के अधिकारियों के द्वारा हम और देखें? एमएसपी को लेकर हम उम्मीद करें कि एक पहल की जाए ताकि ये कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और सरकार खुद हमारे जो सैन्य उच्च अधिकारी हैं वो ही बात रखें कि ये डिजर्व करते हैं असम राइफल के जवान भी। हाँ की बात है, एमएसपी जो है पे जिस तरह आर्मी का प्रपोजल चल रहा है, जिस तरीके से मतलब 5500 समथिंग का जो हम सुन रहे हैं, ये अगर उनको है या मिलता है जो भी है एमएसपी तो उनको मिल ही रहा है, और वो एमएसपी ऐसा है कि वो बेसिक पे में शामिल होती है। जब आप पेंशन जाते हैं तो पेंशन जाने के बाद में वो भी बेसिक पे के उसमें शामिल होता है, और उसी का 50% जो है आपको जो है ये पेंशन में भी शामिल। तो इसलिए एमएसपी तो बहुत, क्योंकि उसका 50% हमको जो है पेंशन में भी मिलेगा, तो इसलिए एमएसपी के बारे में तो वो तो होना ही चाहिए। वो तो मैं बोलता हूँ आर्मी को जिस तरीके से मिलेगा उनको मिल ही रहा है, और जितना उनकी जो है प्रपोजल के मुताबिक है उनको भी मिलना चाहिए, और हमको जो है समान वेतन उस काम के लिए हमें भी मिलना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही हमें भी एमएसपी मिलेगा। मैं एक प्रपोजल देख रहा था कोई डीजीआर का, डीजीआर ने भी शायद जो है उसको कुछ प्रपोज किया है किसी ढंग से, तो हम उम्मीद करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था इस तरीके से एमएसपी जो है आर्मी को मिलता है या डिफेंस पर्सनल को मिलता है, वही हमको भी मिलना चाहिए, और ये हमारा हक बनता है। बिल्कुल सर। तो हम उम्मीद करते हैं जरूर हम। जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आपका थोड़ा सा वीडियो और आवाज जो है सर आ नहीं पा रही है, होता है थोड़ा सा कई ऑनलाइन में कई समस्या आती हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? कमांडर राजेंद्र सिंह नेगी सर, सुन पा रहे हैं मुझे? तो आपने सुना नहीं दिया? जी जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क फंस रहा है, बीच में थोड़ी सी आवाज चली गई। बस एक बस आखिरी सवाल जिसका एक मुझे छोटा सा जवाब चाहिए होगा। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से भी बातचीत करता हूं असम राइफल को लेकर, तो कई कुछ ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि भाई 60 साल नौकरी जवान कर रहा है, उस इतना पैसा कमा लेता है, बोला जितनी पेंशन की वो बात करते हैं, इस कारण जो है असम राइफल के जवानों की बल्ले बल्ले है। तो आपने एक अधिकारी के तौर पर सर्व किया, क्या वाकई में इतना पॉसिबल होता है कि ऑपरेशनल एरिया में कोई एक जवान जो 18 साल का 20 साल का भर्ती होकर जाए और वो 60 साल तक वहां पर ऑपरेशंस करता रहे? इज इट पॉसिबल सर, या जवान बीच में ही थैंक यू बाय बाय कह देते हैं असम राइफल को भी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 60 साल तक नौकरी करते हैं। सिर्फ जेसीओ ऑफिसर और जेसीओ, मतलब ये 60 साल तक जेसीओ भी नहीं करते हैं। 60 साल तक जो है कोई करता नहीं। इवन जो है कोई ऑफिसर भी हमने देखे हैं वो डिप्टी कमांडेंट में भी रिटायर आ गए, 2IC में भी रिटायर आ गए, क्योंकि जब बर्डन ज्यादा रहा, इतना जो है पेमेंट इतनी ज्यादा है, तो उसको देखते हुए 60 साल तक तो जो है हमारे जवान खींचते। हमारा जवान तो इंतजार करता रहता है 20 साल मेरा कब होगा, कब मैं वापस जाऊंगा अपने परिवार के पास में। कोई जो है बोलने के लिए आसान होता है कि देखो कथनी और करनी में जो है बहुत अंतर है। तो जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनको पता है, जाके पैर पड़े न बीमारी सो क्या जाने पीर पर आए, वही वाली बात है कि। और हमारे खुद जीवन जो कष्टदायक है, वो जवान बोलता है कि 20 की जगह 15 ही साल में हो जाए। जब तक जो है ये 15 साल का प्रोविजन था तो जवान जो है 15 में भी चले जाते थे, लेकिन अभी 20 साल में जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो जवान सोचता है कि मेरे 20 कब पूरे होंगे और कब मैं वापस अपने परिवार में जाऊंगा। तो ये जो है कहने ऐसा, ये बात जो है मुनासिब नहीं है कि कोई 60 साल तक ठीक है प्रोविजन 60 साल का है, लेकिन इतने कष्ट में कौन करेगा यहाँ 60 साल का। हमें मालूम है कि हमारा जो है बगल में हमारा हमारा हथियार, हमारा ब्लड, हमारा पट्टा,
ये सब तैयार रहता था, जिस समय मिलेगा हम थे, या फिर मिली हमको तो हम देते थे। ये कम्युनिटी में साल कोई मामूली बात थोड़ी है। जिनके साथ थोड़ा अफसर में जो है सैलरी ठीक है, जी इसलिए जो है वो 60 साल तक जो है सोचते हैं कि भाई चलो कम से कम ठीक ठाक पेंशन मिल जाएगी, तो वो करते रहते हैं। जेसीओ भी जो है बोलते हैं भाई कि बच्चों की शादी करनी, वो करनी, कमिटमेंट है, पारिवारिक है, तो इनको भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन जवान इंतजार नहीं करता, क्योंकि जवान को जो है फील्ड में जो है 24 घंटे उसको चलते ही रहना है। एग्री सर। जेसीओ और अफसर थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स मूड है, लेकिन जवान तो कतई नहीं। सुबह शाम तक जो है, सुबह शाम क्या रात क्या है दिन क्या है उसको कोई पता नहीं है। तो इतनी व्यस्त लाइफ में और इतनी जोखिम भरा लाइफ में आप सुबह निकलेंगे, आपको पता नहीं कि आप जो है शाम को वापस आएंगे कि नहीं। इस तरीके के जोखिम में जीवन में इतना 60 साल कौन करेगा। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस भ्रांति को छोड़ दें कि 60 साल तक ये नौकरी करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता। हमारे जवानों से पूछिए, हमसे नहीं, हमारे जवानों से जो जो ग्राउंड में काम करते हैं उनसे पूछा जाए। तो ये सब चीजें हैं कि 60 साल तो जो है करना कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। इतना कष्टदायक जीवन में जो है 60 साल पूरा करना बहुत महाभारत है ये। बिल्कुल सर, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूं, क्योंकि जिसने वर्दी पहनी है और जिसने असम राइफल के साथ थोड़ा सा भी मिलकर काम किया है असम राइफल में, तो वो इन परिस्थितियों को समझ सकता है। शुक्रिया राजेंद्र सिंह नेगी सर, आपसे मैंने आज समय लिया, शुक्रिया। फिर एक बार कभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। थोड़ी सी आज सिग्नल का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बीच में आपकी आवाज और वीडियो कट रही है, लेकिन अगली बार बैठेंगे सर तो मैं किसी डिफेंस वाले को और बुलाऊंगा, आर्मी वाले को, तो और हेल्दी हम बातचीत कर पाएंगे। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह कमांडेंट नेगी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय माता।